प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के पवित्र पन्नों में एक मनोहारी कहानी है जो सांपों और अन्य शक्तिशाली प्राणियों की उत्पत्ति को उजागर करती है। इस दिव्य कथा के केंद्र में महान ऋषि कश्यप हैं, जो ऋषियों में सबसे प्रख्यात और दिव्य हैं। उनकी 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। दोनों महिलाएं वफादारी और समर्पण की प्रतीक थीं। उन्होंने अपने प्रतिष्ठित पति की सेवा करने का व्रत लिया। उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने उन दोनों को एक एक वरदान दिया और उनकी सबसे गहरी इच्छाओं की पूर्ति की। कद्रु, जो एक विशाल और भयानक वंश की इच्छा से प्रेरित थी, ने 1000 बच्चों की मांग की। ये संतानें उनकी इच्छा के मुताबिक भयानक सांप होनी चाहिए, जिनका जहर इतना तेज हो कि यह सभी प्राणियों के दिलों में आश्चर्य और डर पैदा करे। उनकी इच्छा पूरी की गई और जल्द ही उन्होंने 1000 अंडे दिए। इन अंडों से एक शक्तिशाली सांपों की सेना निकली। हर सांप अपने पूर्ववर्ती से अधिक शक्तिशाली था। इनमें से एक वासुकी थे, जो भगवान शिव की गर्दन पर सुंदरता से लिपटे हुए हैं। ये अनंतता और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। और एक अनंत शेष थे, जो भगवान विष्णु के लिए दिव्य बिस्तर का काम करते हैं। वे अपने असंख्य घुमावदार शरीर पर पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। ये प्रसिद्ध सांप सम्मान और डर दोनों के पात्र हैं। ये कद्रु और कश्यप की संतान हैं। ये रचना और विनाश की द्वंद्वता को दर्शाते हैं। इस प्रकार जबकि कद्रु की संतानों ने दुनिया को सांपों से भर दिया, विनता की वंशावली ने असाधारण शक्ति वाले दिव्य प्राणियों को जन्म दिया। गरुड़, वह महान ईगल जैसा पक्षी जो अपनी अफैदा ताकत और गति के लिए जाना जाता है, सांपों नागों का शत्रु बन गया और भगवान विष्णु का वाहन बना। यह कहानी न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सांपों की उत्पत्ति को समझाती है, बल्कि यह भक्ति, धैर्य और भाग्य के विषयों को भी उजागर करती है। यह दिखाती है कि समय के साथ हर कार्य का परिणाम अपने तरीके से प्रकट होता है। यह भी बताती है कि अलग अलग इच्छाओं के पीछे अलग अलग मार्ग और परिणाम होते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्यों को समझने में मदद करती है।